हाँ। नहीं, इंदिरा सिस्टर, जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। तबीयत ठीक नहीं है क्या बहन? हाँ, तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है? थकान सी बनी रहती है, अच्छा वीकनेस बहुत ज्यादा। और परिवार में भी मामी सास पैरालिसिस अटैक में भर्ती आईसीयू में। अच्छा हालत अच्छा ऐसी अच्छा। है। जय मसीह की बेली सिस्टर। जय मसीह की, जय मसीह की। सारे भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कल जो आपने वचन पूछे थे भैया से, उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। और सच में परमेश्वर का आत्मा आपके आपके प्रश्नों को इतनी अद्भुत रीति से, प्रभु का दास, प्रभु का प्रेरित इतनी अद्भुत रीति से बताते हैं सिस्टर। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे प्रश्न जिसको हम विचारते थे लेकिन हम पूछ नहीं पाते थे, कल आपके जरिए हमें इसका उत्तर मिला। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उस वचन से बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ, बहुत ज्यादा। जो हम मैं खुद ही नहीं सोच पाती थी कि ये ऐसा क्यों है कि वहां पे जब बपतिस्मा लिया दिया यीशु मसीह को, तो वो परमेश्वर का पुत्र करके दिया, लेकिन यहाँ पे क्यों बोल रहा था यूहन्ना कि क्या तेरी ही बाट जो रहे हैं हम। तो ये चीज तो मेरे मन में भी थी बात। और आपने वो प्रश्न पूछा ना, मैं इतनी आनंदित हुई इस बात को सोच के कि परमेश्वर देखिए कैसे हम, मतलब हमारे मन की बातों को कैसे जानता है, और वो कैसे हमें हम्म। उस उत्तर को देता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपको भी परमेश्वर बहुत आशीषित करें। और इसका जो उत्तर भैया ने दिया वो सबसे अद्भुत बात है, जो यदि हम भी उस परिस्थिति में हैं तो वास्तव में यदि उस दशा में रहेंगे तो हम कैसे सोचेंगे। ये जो बात भैया बोले ना, उस चीज से मैं भी इस बात को सोची कि कई बार ऐसी स्थिति आती है और दो विचार, वास्तव में दो विचार काम करने लगता है। और दो विचार जब काम करने लगता है तो उसमें हम परमेश्वर के विचार को लेके जयवंत हो रहे हैं कि हार रहे हैं, वो वाली चीज हमको अपने जीवन में देखना है। क्योंकि अब यूहन्ना की स्थिति भी बहुत कठिन थी ना। कहीं कोई गलती नहीं करने के बाद भी उसको जब बंदी गृह में डाल दिए, सिर्फ वो बताता था, सच्चाई बताता था, सच्चाई बताने के कारण उसको बंदी गृह में डाल दिया गया था। सच में जब वो दो विचार वाली बात आई ना सिस्टर, तो मैं भी इस बात पे बहुत ज्यादा विचार करने लगी कि हमारे अंदर भी बहुत सारे दो विचार आए थे। मेरे अंदर भी। और मेरी एक और मेरी फ्रेंड है, बहन है, वो वचन सुनती है ना, तो आज सवेरे, कल मैं नहीं सुन पाई कि मैं फीवर था। कल आज हाँ। सवेरे मेरी उससे बात हो रही थी। उसने मुझसे बोला तूने कल का वचन सुना? तो मैंने कहा नहीं, अब मैं शाम को सुनूंगी या रात को सुनूंगी। लेकिन अब जब मैंने सुन के मैंने जस्ट खत्म ही किया है, तो मेरे मन में इतने सारे विचार आ गए कि हमारे दिमाग में कितने सारे विचार भर गए थे, मतलब नकारात्मक विचार। तो वो कराते। परिस्थिति जो यूहन्ना के साथ और खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, आज हमारे साथ भी वही वही बंधन, वही कैद हमारे जीवन में होता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ आज के वचन, कल का वचन जो सच में हम लोग सबके लिए, जो हम बंधन में हैं, हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। आमीन। सचमुच में बहन आशीष का ही कारण है। जो मतलब ऐसी परिस्थिति में हम कैसे करें, हम लोग को भी कई बात ऐसा है कि समझ में नहीं आती। लेकिन जब प्रभु सच। के ऐसे पवित्र जन जब समझाने लगते हैं तो वास्तव हमारी बुद्धि भी, हमारा भी खुल जाता है, आंख खुल जाती है। मतलब कि अच्छा, तो हमको ये सारी बातें जो आ रही हैं इस स्थिति में, तो वास्तव में हमको चुनना किसको, यीशु मसीह ने चुना किसको।
और वास्तव में जब पूरे संसार का पाप जब यीशु मसीह के सामने रहा होगा, वो भयंकर स्थिति, वो उसको अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अपनी बुद्धि से हम लोग ने उस योग्यता में नहीं है हम कि प्रभु के उस मर्म को समझ सकें। लेकिन सही बात है। बहुत अद्भुत चीज है कि हम लोग को प्रभु ऐसा दान दे रहा है, जिन भेद की बातों को हमको प्रभु खोल खोल के बता रहा है, सुन रहे हैं हम। और सुनने के बाद भी यदि हम उस लीक पे नहीं चले, उस जीवन को नहीं जिए, तो फिर हमारे लिए फिर लानत का जीवन होगा। तो ये अच्छी बात है कि हमको प्रभु ऐसे भाई को दे रहा है कि हम लोग जो नहीं जानते हैं, जिन बातों से परे है हमारा जीवन, जिन बातों को, यथार्थ को हमको अपने जीवन में कैसे लेना, कैसे समझना है। और पौलुस भी कहता है ना, ये मसीह के मर्म को जानो, उसके मर्म को जानो, मतलब उसके भेद को, उसके रहस्य को ही हमको जानना है। और यदि हम जान रहे हैं, यदि हमको दे रहा है प्रभु, तो ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। तो प्रभु हम सबकी बहुत सहायता करे। और स्वाति बहन, मैं आपसे कहूंगी कि आप पहले प्रार्थना में अगुवाई करो, हम प्रार्थना के बाद फिर और आगे चर्चा करेंगे। जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम इस योग्य नहीं प्रभु कि आपके नाम को भी ले पाए प्रभु यीशु पिता, प्रभु जी इस योग्य नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम को भी ले पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके उस बलिदान को प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो गत्समनी बाग में प्रभु आपने हमारे लिए किया पिता, खुदाबंदी यीशु मसीह आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर व्याकुल थे प्रभु हमारे कारण प्रभु जी, उस आज्ञा के कारण परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर से आपने बोला था पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जो प्रतिज्ञा करी थी परमेश्वर से प्रभु जी, उसको पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर, और आपने उसे पूरा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हम जैसे तुच्छ पापियों के लिए, निकम्मों के लिए पिता परमेश्वर, आपने अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर, में जो पापी तुझ निकम्मे को परमेश्वर प्रभु जी, मुझ पर आपने दया करी प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, जो आपके जीवित वचन को प्रभु हम सुन नहीं पाते प्रभु जी, हाँ खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, ये आपकी दया, आपकी अनुग्रह है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आप हम सभी पापियों पे करते प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब जितने भी बंदी हैं राजकुमार, जो इकट्ठे होते हैं परमेश्वर पिता, हम अपने उस बंधन को समझ सके प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, दया कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर प्रभु। जिस प्रकार यूहन्ना व्याकुल था प्रभु जी, और उसे समझ नहीं आ रहा था प्रभु, एक परिस्थितियां ऐसी आती प्रभु जी कि हम भी उसकी परिस्थिति में, वही परिस्थिति में पाए जाते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर। कभी कभी शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता प्रभु, विचारों में कार्य करता प्रभु, मुंह के गलत शब्दों को प्रभु हमारे जीवनों से निकालता, हमारे मुख से निकालता प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, दया कर परमेश्वर, जो आपने हम पे दया करी है राजकुमार, उसके उस दया के लिए प्रभु मैं आपका लाखों लाख बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, ये आपकी महिमा, आपकी तारीफ पिता परमेश्वर मेरे जीवन से हो जाए प्रभु जी। प्रभु दया कर प्रभु जी, कि हम में से जितने यहाँ बैठे परमेश्वर पिता इकट्ठे हुए प्रभु जी, हम सब प्राण देने तक परमेश्वर पिता प्रभु जी विश्वास योग्य बन जाए प्रभु पिता प्रभु। हम इस योग्य नहीं प्रभु, लेकिन आप हमें बना सकते हैं राजकुमार परमेश्वर पिता, ऐसी दया कर प्रभु। आज का जीवित वचन जो आपके प्रेरित के द्वारा प्रभु, आपके चुने गए दास के द्वारा प्रभु जी बोला जाए प्रभु, दया करना पिता परमेश्वर प्रभु, कि एक शब्द परमेश्वर पिता आपके, आपका कहा गया उनके जीवन से प्रभु, उनके मुख से कहा गया एक एक शब्द प्रभु जी, हम और बड़ी हुई डालियों को काटे और परमेश्वर पिता प्रभु जी, और वो डालियां परमेश्वर पिता जो आपको पसंद नहीं प्रभु, उसे छांट कर अलग कर दे प्रभु पिता
दया कर परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता प्रभु जी। अब पिता परमेश्वर वो सारी बातें परमेश्वर पिता जो आपको पसंद नहीं प्रभु धीरे धीरे करके पिता आपका वचन के जरिए प्रभु जी उसे निकाल दीजिए राजकुमार। पिता परमेश्वर जब हम आपके वचनों को सुने प्रभु दिल से उसे ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर पूरे जीवन भर परमेश्वर पिता प्रभु आपको धन्य कहते रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु अब सब कुछ जानने वाले परमेश्वर राजा मेरी दिल की बातों को जानने वाले परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु उस दिल पिता परमेश्वर उस विचार को प्रभु आप सब जानते हैं राजकुमार प्रभु। पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक चंगाइयों को चाहते प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता अभी तक हमारे जीवन से वो स्त्री वाला रोग है परमेश्वर पिता प्रभु और परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता कि हम चंगे हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु ऐसी दया कर ऐसे अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम पापियों में परमेश्वर पिता अपनी दया दिखा दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु। हमारे हृदयों में जितनों के नाम है प्रभु जी जिनको चंगाइयां चाहिए प्रभु आत्मिक और शारीरिक प्रभु वो सबको आप जानते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे मन की प्रार्थनाओं को आप जानते पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मन के विचारों को आप जानते प्रभु जी। प्रभु जी उन विचारों से हमें मुक्त कर प्रभु पिता मुक्त कर दे राजकुमार। प्रभु जी मुझ पापी पे दया कर दे राजकुमार मेरे परिवार को प्रभु जी आपके उद्धार के पास लेके आओ प्रभु आपके पेट का पहला पेड़ा बनने पाओ पिता परमेश्वर प्रभु दया करना परमेश्वर प्रभु दया कर देना परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ जी। धन्यवाद देती हूँ राजकुमार धन्यवाद देती हूँ मेरे बड़े प्यारे परमेश्वर। मेरे जीवन की उन सारी अशुद्ध बातों को प्रभु अशुद्ध कार्यों को प्रभु दूर करते मेरे प्यारे परमेश्वर। आज आपके वंश को मैं छू लेती हूँ परमेश्वर। आज आपके वंश को मैं छू लेती हूँ मेरे जीवन पे अनुग्रह कर प्रभु अपनी दया दिखा दे राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु धन्यवाद करती हूँ यीशु धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज हम जितने यहाँ बैठे प्रभु जी आज आपका वचन सुन के प्रभु पिता पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आपको अपने आप को समर्पित कर सके प्रभु ऐसा अनुग्रह करना दया करना मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु ये विनती प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेती हूँ सुनिए दया से ग्रहण कीजिए आमीन आमीन आमीन। आमीन। अवसर होगा अभी आप लोग को कि कल के वचन को जो हम सुने हैं आप प्रतिक्रिया रख सकते हैं। अभी आप सबको समय है अपनी प्रतिक्रिया रखिए ना। जो कुछ कल हमने सुना है उसमें हम क्या सीखे और अपने जीवन के लिए हम कैसे उसको स्वीकार किए। सभी को जय मसीह की। आवाज आ रही है आंटी? जय मसीह की आ रही आवाज आ रही। कल मैं बहुत बेसब्री से भैया का इंतजार कर रही थी और जैसे ही देखी मानो खुशी सा एक अनुभव हुआ कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मानो जैसे कहते हैं ना कठिन बातों की पूछ-पाछ से बाइबल में लिखा है परमेश्वर की महिमा होती है कठिन बात। तो जो बात आपने आंटी पूछी हुई थी ये जीवन का मेरे रिलेटेड है हाँ नहीं बोलूंगी हम सबका है बल्कि जिसके जिसके जीवन में बीत रहा है। तो सचमुच बहुत आशीषित हुई मानो भैया को देख के ऐसा हुआ कि आज मेरे को भोजन मिलेगा कि मैं तृप्त हो जाऊं क्योंकि कल का दिन बहुत टूटी हुई व्याकुल सी थी मैं। व्याकुल का मतलब ऐसा लग रहा था कि पिताजी कब तक छिप छिप के मैं यदि तेरी आराधना करूं उपासना करूं और तेरी
तुझे पुकारूं, तुझे याद करूं, जैसे सारी दुनिया सबको आराधियों को पुकारती है तो खुल्लम खुल्ला पुकारती है। मैं कब स्वतंत्रता से आपको पुकारूंगी पिताजी। मुझे आजाद कर प्रभु, मैं स्वतंत्रता से पुकारूं आपको सबके सामने। लिखा है ना कि जो मेरी बातों से लगाएगा, तो मैं जब स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा तो तुम्हारी बातों से जाऊंगा और तुम कह दूंगा, नहीं पहचानूंगा। तो कई बार ये वचन मेरे को बहुत वो होता है कि भाई मैं कब तक छिपूं। फिर एक और वचन है जो मुझे बहुत बहुत वो होता है, जो कहता है कि हे प्रभु। बंद हो गई है क्या आवाज? हेलो, हाँ, मेरी म्यूट आवाज आ रही है? म्यूट म्यूट हो हो गया। गया। आ रही है बारी। हाँ, एक वचन और, हे प्रभु कहने वाले, मैं नहीं पहचानता तुझको। वही उसी को पहचानता हूँ जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। ये वचन मुझे इतना डर लगता है आंटी, मैं क्या बताऊं। इस वचन से मैं इतना डरती हूँ कि नहीं पता। अब बहुत हो गया, छिपा छिपी का खेल हो गया। तो वो अब सहायता कर कि मैं खुला खुला तेरा नाम ले सकूं, कह दूं कि मैं सचमुच प्रभु तेरी हूँ, मसीह हूँ। और मसीह कहने में भी मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने कल निशाबन से बात हो रही थी, तो अगर मैं मसीह को समझी हूँ तो अगर हम अपनी माँ से समान किसी को प्रेम कर सकते हैं, तो माँ माँ को कहते हैं कि मासी की तरह कोई रहती है तो उसको कहते हैं मासी है। इसी तरह मसीह है, अगर हम मसीह अपने आप को कहते हैं तो हम क्या मसीह से हैं? क्या मसीह सा प्रेम है? क्या इसी का दर्द है? इसमें पूछे की कोशिश करेगा मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी सिस्टर आवाज बंद आ रही करिए, है? करके बात करिए। तो मसीह सा क्या हमें वैसा क्षमा करने का मन है? क्या मसीह सा, अगर मैं अपने आप को, मुझसे कोई पूछता है आप बहन कौन से कास्ट हो, तो कोई कहता है कि हाँ आप ये हो सिंधी हो, तो मेरे मन में आता है कि मैं उनको बोलती नहीं नहीं मैं मसीह हूँ। लेकिन उसके कहने के थोड़ी देर बाद मेरा मन मेरे को कचोटता है। जब आतंकिया में पौलुस और सिलास दुख उठा रहे थे, चेले दुख उठा रहे थे, तब उनको मसीह कहा गया। तो ये मसीह कहना भी, मैं मसीह का नाम खराब कर रही हूँ करके मैं बहुत अंदर ही अंदर सोचते रहती हूँ। पिताजी, मासी को हम मासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो माँ समान है। मसीह, अगर मैं खुद को कहती हूँ क्या मसीह के समान हूँ? क्या मसीह मुझ में चल फिर रहा है? क्या सचमुच जब मैं माफी देती हूँ तो ऐसे माफी देती हूँ, तू अपना काम कर मैं अपना काम करूँ? क्या मैं सचमुच मसीह से प्रेम कर पा रही हूँ? मेरे अंदर जो भयंकर कौतूहल मच रहा है, ऐसा कौतूहल मच रहा है कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे को आजाद कर प्रभु, ताकि मैं सचमुच तेरी हो जाऊं। तो कल बहुत भयंकर ऐसा रहा, मेरा रोना मन था, ऐसा रोने का मन था कि प्रभु बहुत हो गया, छिपा छिपी आप सत्य को, सत्य मेरे जीवन में प्रभु, मैं सत्य तो जान रही हूँ कि तो आप सत्य हो, लेकिन क्या मैं सचमुच सत्य जान रही हूँ जो मेरे जीवन में चल फिर के बाहर आ रहा है? सचमुच नहीं, वो मैं प्रगटकरण नहीं है मेरे जीवन में प्रभु, प्रगट तो कुछ और है प्रभु। तो बहुत परेशान थी भैया, भैया जैसे ही आए ना, मानो एक सुकून सा मिल गया। आपने मुझे देखा होगा, मैं देखते ही बोली वो देखो दिन भैया आ गए। ऐसा मतलब एक पिता सा माता सा प्रेम उनके अंदर है। वो मैं भंकर भैया आया, आशीष भैया को मैंने देखा है तो वो एक माता और पिता के समान मुझे संभाले हैं सचमुच। लेकिन मैं हमेशा अपने कामों से, अपने जीवन से मैंने मसीह का नाम ऊंचा नहीं उठाया। बहुत दुख होता है आंटी कि अब बहुत हो गया, तो मेरी सहायता करके सचमुच मसीह कहलाऊं, ऐसा मेरे लिए प्रार्थना करना आप लोग भी कि सचमुच मैं अपने भाई अपने अंगीकार को थामे रह के सामने बताऊं। बस मेरी यही गवाही है, बताऊंगी धीरे धीरे छोटी छोटी, बहुत बड़ी मेरी गवाही है। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से बताऊं? शुरुआत कर दी हूं तो अब बताऊंगी। प्रभु मेरी सहायता करे। जय मसीह की आंटी, आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप लोग भी यदि सचमुच गवाही सुन रहे हो, आप लोग भी सचमुच भैया के वचन से प्रभावित हो रहे हो, तो आज मुंह खोल दो भाई, खोल दो भाई बहन, मत चुप रहो मेरे जैसे। बहुत पछताओगे जैसे मैं पछता रही। हमारी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, किसके जीवन में क्या घटी कमी है वो पता चल जाएगी। इसलिए सब मुंह खोलो मेरे भाई बहन, चुप मत रहो।
मैं रोज ग्रुप में आती हूँ, रोज निकल के जाती हूँ, देखती हूँ कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मैं निकल के चले जाती हूँ। आप लोग आओ, ये प्लेटफॉर्म है, सत्य का सत्य बोलो, सुनो, वही लो, एक दूसरे को बताओ। बस मेरी यही विनती आप सब लोगों से, सभी को जय मसीह। जय मसीह बहन, सुंदर गवाही के लिए। और विश्वास में बने रहिए, दृढ़ रहिए और मांगते रहिए प्रभु से। परमेश्वर द्वार खोलता है बहन, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और मसीही जीवन जो है वो बस थामे रहने का जीवन है। और इसलिए आप इन बातों को जो प्रभु की तरफ से आपको मिली है, उन बातों को आप थामे रहिए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे फिर पछताना नहीं पड़ता। तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आप परमेश्वर भक्ति के शोक में अपने जीवन में बस सिर्फ वो पश्चाताप जो प्रभु चाहता है, उस पश्चाताप को अपने जीवन से करके चले जाइए। द्वार परमेश्वर खोलेगा, आपको परमेश्वर स्वतंत्रता देगा और परमेश्वर ही उस जीवन को अपनी महिमा का इस्तेमाल करेगा। तो आप बिल्कुल निराश नहीं होना। लेकिन इसी बंधुआई में, जैसे यूहन्ना बंदी गृह में था, ये सोचिए कि मैं भी उस बंदी गृह में हूँ, परंतु मैं अपने प्रभु पर शंका नहीं करूंगी, मैं अपने प्रभु पर विश्वास करूंगी, भरोसा करूंगी और परमेश्वर मेरे इस बंदी गृह के बंधन से मुझको निकाल लेगा, है ना। आज ही जब मैं प्रेरितों के काम में पढ़ रही थी, तो पतरस को जब बंदी गृह में डाला गया तो 4 सिपाहियों को आगे पीछे रख के और जंजीर से बांध के पतरस को उसको कैद में रखा गया था। परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और आने के बाद जंजीर खोल दिया, द्वार खोल दिया, तो वहां से आजाद कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन से परमेश्वर अपना काम करे, उस अद्भुत काम को। क्योंकि जब दूसरे दिन उन लोग जब देखे सिपाही, तो परेशान हो गए उन लोग की अब हम लोग क्या जवाब देंगे। और जब उन लोग ढूंढने लगे तो पतरस फिर प्रभु का काम कर रहा था। तो परमेश्वर का काम हम लोग को समझना है कि परमेश्वर कैसे अपने काम को करता है। इसलिए जिस स्थिति में हमको रखा है, हमको उसमें धन्यवादी बने रहना है, विश्वास में दृढ़ बने रहना है। और इसलिए इस बात के लिए आप निराश मत हो, क्योंकि यदि परमेश्वर का जीवन है तो वो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा बहन। इस चीज के लिए जरूर से हाँ निराश मत होइए इस चीज के लिए कि मैं क्यों इतने बंधन में हूँ, क्यों मैं मसीह की स्वतंत्रता में। बस इस बात को याद रखिए कि चाहे मैं जो भी करूँ, हम चाहे जैसे भी रहें, हम मसीह को भाते रहें, हम उसको भाते रहें, मेरा जीवन प्रभु को भाए। बस ये वाली चीज आप ध्यान रखिए और परमेश्वर काम करेगा, रास्ता खोलेगा, परमेश्वर द्वार खोलेगा। आप उस काम को देखेंगे। यदि हम ईमानदार हो जाएं, हम आज्ञाकारी हो जाएं, तो परमेश्वर हमारे लिए सारे रास्ते खोल देगा। तो आप इस बात के लिए निराश मत होइए, बने रहिए प्रभु में। और बस ये लिखा है ना, जैसे वचन लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य द्वारा ही हम स्वतंत्र किए जाएंगे। हमको सिर्फ सत्य में बने रहना। प्रभु आपकी बड़ी सहायता करे। कष्ट उठा के, दुख उठा के, विषम परिस्थिति में ही हम प्रभु की सामर्थ्य को अपने जीवन में देख सकते हैं। ऐसे ही उस स्त्री की याद करिए, 12 साल से उसने अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर दी थी, लेकिन मतलब वो कहीं से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर सुनती कि प्रभु यीशु मसीह आया, तो वो फिर उस दिन वो सारे बंधन तोड़ देती। उस दिन वो सोचती है कैसे भी हो मैं आज प्रभु के आंचल को छूलूंगी उस दिन। लेकिन वो समय उसका आया, तब उसने उस काम को किया, क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो उस चंगाई को पाए। प्रभु चाहेगा जिस दिन आपको छुटकारा मिले, तो परमेश्वर उस दिन आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। बस आपको इंतजार करना है, निराश नहीं होना है ना, निगेटिविटी में नहीं होना है।
लेकिन बस प्रभु पर भरोसा करके हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते जाइए। और जब हम धन्यवादी बने रहते हैं, हम आज्ञाकारी बने रहते हैं, तो परमेश्वर एक दिन हमारा ये रास्ता जरूर खोलेगा। मैं जानती हूँ ये कठिनाइयां जब आती हैं, विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं रहता, जब अकेले हो जाते हैं। कल भैया इस चीज को बहुत सुंदर बता रहे थे, जब कोई नहीं रहता, जब टोटल अकेले हो जाते हैं, एलोन हो जाते हैं, वहां पर हमारा विचार जो है वो डगमगाने लगता है। परंतु ऐसे ही समय में हमको अपने प्रभु के ऊपर भरोसा करना है ना। प्रभु यीशु मसीह का जो वर्णन कर रहे थे भैया कि पूरा यहूदी कौम के विरोध में था, शास्त्री फरीसी या महायाजक, सारा मतलब सारे लोग उसके अगेंस्ट में थे, यहाँ तक पिता ने भी छोड़ दिया था, और पूरे संसार का पाप उसके ऊपर था। उस कंडीशन में प्रभु ने अपने मुंह के एक भी शब्द से गलत नहीं कहा। तो यही मसीही जीवन है, इसी को मसीही जीवन चाहिए। बस इसमें बने रहिए और बढ़ते जाइए, प्रभु बहुत सहायता करेंगे बहन आपकी। अपने प्रभु के प्रेम के स्वाद को चखिए। कभी आप मीरा के जीवन को देखेंगे आप, कि मीरा ने कैसे उस प्रभु प्रेम को अपने जीवन में पाया, उस पर ध्यान देंगे, उसको खोजिए आप कि कैसे मीरा ने प्रभु के प्रेम को पाया। सूली ऊपर तेज पिया की, तो कौन था सूली है? हमारा प्रभु यीशु। मेरे प्रियतम की जो सेज है वो सूली है, बोलती है वो, है ना। तो उसने कैसे उस जीवन को, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया था। तो बस वैसे ही समर्पित होते चले जाइए, परमेश्वर अपने समय में कार्य करेगा। बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर गवाही के लिए। और भी अवसर है आप लोग में से सभी को अभी अवसर होगा, आप लोग को बोलिए। आप सभी को जय मसीह की शालोम। चलो लगभग एक हफ्ता हो गया मेरे को संगति से दूर रहने के, और एक हफ्ते में फ्राइडे का दिन ही था, मेरी मामी सास को अटैक आने के कारण आईसीयू में भर्ती किया। और परिस्थिति परिवार के निकट संबंधी होने के कारण परिस्थिति ऐसी थी, हमने ऐसी ऐसी बातों को देखा। विश्वासी बहन थी, वो प्रभु की बेटी थी, मगर उसके बाद भी वही रोमियो 6:7 के अनुसार वो सब बातें मैंने हॉस्पिटल में महसूस करी। इतनी परिस्थिति खराब होने के बाद भी मन को बहुत दुख लगा। उनकी लड़की इंदौर में डॉक्टर है, आईसीयू में भर्ती करके चली गई, क्योंकि उनके कामों में परेशानी आती। मिस्टर भी डॉक्टर है। मैंने देखा कि कैसे प्रभु ऐसी परिस्थिति में भी कैसे छोड़ देते। एक विधवा बहू थी, छोटी वाली, वो थी उनके पास, बड़ा बेटा आ गया था। मैं उन लोगों के चेहरे को देख रही थी कि प्रभु इन परिस्थितियों में जब दुख आता है और हम हॉस्पिटल में अकेले पाए जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में अंदर आईसीयू में गई थी, उनसे बात करी मैंने देखा कि इतना होने के बाद भी प्रभु से इंसान कितना दूर है। इन परिस्थिति में भी उसके पास समय नहीं है। मेरा बेटा आ गया है, मेरी बेटी आके चली गई है, ये परिस्थिति आती है। इन परिस्थितियों में मैंने सीखा वहां पे, इन परिस्थितियों में भी हमारे पास खुदा के लिए समय नहीं है। मेरी बहन भी जबलपुर हॉस्पिटल में, भोपाल में हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी भी हालत ठीक नहीं है, डायलिसिस बार बार होने के कारण काफी परेशान है। मैंने उससे बात करी, मेरे को देख के रोने लगी। मैंने बोला बहन रो मत आप, इन परिस्थिति में एक ही है हमारा सहारा, जिस पर अगर हम निगाहें रखेंगे, उससे हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त ऐसी परिस्थिति में भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है वो। हमारा प्रभु इतना कठोर नहीं है।
ऐसी परिस्थितियों के बीच में परिवार की स्थिति ऐसी होने के बाद मैंने लोगों के मुखौटों को देखा कि आज भी उनके पेंशन पर सब कुछ निर्भर है। मम्मी का पेंशन लाओ हॉस्पिटल का खर्चा देने के लिए, अपनी तरफ से नहीं, माँ का पैसा, माँ का पेंशन का पैसा याद आता है। मैं बहुत दुखी परेशान, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मैंने केवल प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु, ऐसी परिस्थितियों में पड़े हैं लोग, प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये तो मेरे खून के, मेरे रिलेशन में संसार के। प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, ऐसी परिस्थिति से इनको निकाल दीजिए प्रभु। अपने परिवार के बीच में जाना तो एक दिन सबका है, मगर अपने परिवार के बीच में होकर जाए प्रभु जी, ना कि हॉस्पिटल में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्यारे खुदावन, मैं जानती नहीं उन्हें, मगर मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ऐसा मुकाम तो जरूर आएगा प्रभु, जब हम अकेले पाए जाएंगे, कोई भी हाथ हमारे तरफ नहीं बढ़ेगा। बस एक हाथ है जो हर वक्त हमारा आवाज को सुनने के लिए तैयार रहता है, मौजूद रहता है, हमारे नजदीक रहता है, हमें स्पर्श करता है, मगर हमें समझ में नहीं आता है। हमारे को देखता है मगर हम उसको नहीं देख सकते। प्रभु, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी। इन परिस्थितियों में प्रभु जी, मेरा दिल बहुत दुखी होता है जब मैं ऐसी परिस्थितियों को देखती हूँ। मैं दुखी थी, कमजोर थी, लाचार थी, स्थिति मेरी ऐसी नहीं थी, मगर आज सवेरे मैंने जो मीटिंग का भैया का सुना, मुझे बहुत राहत मिली आत्मा में। मुझे तो ऐसे ही भोजन की आवश्यकता है। संसार में जाती हूँ तो वहां पर तो व्यर्थ बातें, क्लेश से भरी बातें जो हमको दुखित करती है, मगर ऐसे प्रेरित पंकज भाई, आशीष भाई, जिनके संपर्क में हम हैं, जिनको हम जानते हैं, हम उनसे कह सकते हैं अपने बोझों को। मैंने मीटिंग का सुना, मैंने खुदा बाप को बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु, आज फिर भैया ने वैसी बातें बताया जो हमने कभी नहीं सुनी थी। भैया ने जो बातें बताया हमने पहली बार सुनी है। ऐसे बातें हम अब पहली बार ही क्यों सुन रहे हैं प्रभु? अब तक हमें किसी ने क्यों नहीं बताया? प्रभु, ऐसे प्रेरित को हम पकड़ के रखे, उनसे लिपटे रहे, ताकि हमारा मन विचलित ना हो। हम अपना ध्यान संसार से परे रहकर उन शिक्षाओं की तरफ लगाए जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है, जो हमारी आत्मिक भूख प्यास को शांत करती है, जो हमें ढांढस बनाती है, जो हमारे दिलों में अंदर आकर काम करती है। धन्यवाद देती हूँ मैं आपके द्वारा पूछे गए, बेला दी के द्वारा पूछे गए मत्ती 11 के 1 से जो भैया ने बताया, बहुत ही अद्भुत अलौकिक वर्णन से बाहर बातें थी। शरीर तो पाप के द्वारा बिकिया हुआ है, हम पापी मनुष्य हैं और हमें मृत्यु तक जाना है। ऐसी शिक्षाओं को सुनते हुए हमारा पर्सनल प्रभु से हमारा पर्सनल लेखा देना है। पहले हमने शिक्षाओं में सुना था कि एक ने उद्धार पा लिया, एक ने विश्वास कर लिया तो पूरा परिवार उद्धार पा लेगा। नहीं, ये गलत शिक्षाएं हमने सुनी थी, मगर आज की तारीख में हर पर्सनल फैसला है। हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो हमारे निकट आएगा, हम परमेश्वर से बातें करेंगे तो वो हमसे बातें करेगा। हम पश्चातापी मन के साथ उसके सामने सम्मुख गिड़गिड़ाएंगे, अपनी कमजोरियों को उसके सम्मुख रखेंगे तो वो हमारी कमजोरियों को दूर करेगा। आज मेरी स्थिति ऐसी ही थी, मुझे बिल्कुल भी बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी, मगर मैं कभी मौका छोड़ती नहीं हूँ। मगर
मन ने कहा, मेरी आत्मा ने कहा, और मेरे कमजोर शरीर को लेकर मैं बैठ गई। और मैंने जब गीतिका बहन की बातों को सुना तो मेरा मन चुप नहीं रह सका। मैं तो हर वक्त बोलने के लिए तैयार रहती हूँ, मगर मैं यहाँ बैठे हुए जो मीटिंग में 100 से अंदर तक रहते हैं लोग, भीतर ही रहते हैं लोग, मगर गिने ही चुने हुए लोगों की बातें सुनती हूँ मैं, और कोई नहीं बोलता है। मेरा मन बड़ा दुखित होता कि मैं आप लोगों की गवाही है, आप लोगों की बातें भी सुनूं, ताकि हमारे आत्मिक जीवन में कुछ कार्य हो। आज गीतिका बहन और एक बहन ने और बोला था, दोनों की बातें सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। तो मैंने अपना मुंह खोला। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को कल के वचन के लिए जो मैंने आज सुना। हमें मृत्यु तक जाना है, हमारी वो शारीरिक मृत्यु नहीं, हाँ, जिसे हमें अपनी उन भावनाओं को, उन इच्छाओं को मारते हुए उस मुकाम तक जाना है। वो वेदना, जो कलवरी की वेदना है, वो हमारी वेदना हो जाए, वो मेरी वेदना हो जाए। हर वक्त जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, हर वक्त ईस्टर मनाते हैं, मगर क्या वो वेदना किसी के अंदर दिखाई देती है, प्रकट रूप में आती है? नहीं। हमारा तो पूरा चर्च भरा रहता है, कैंपस के बाहर, ग्राउंड के बाहर तक जगह नहीं मिलती है, मगर वो बातें नहीं रहती है। वही सब बातें हैं देखने दिखाने की, कि तेरे कपड़े मेरे कपड़े से ज्यादा उजले क्यों हैं। यही सब फालतू की बातें हम सुनते हैं और अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन का नुकसान करते हैं। ऐसी भीड़ भरी जगह से हटकर हमें उस छोटे से झुंड में जाना है, जहाँ प्रभु ऐसी शिक्षाओं को पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि मृत्यु का प्रचार, हाँ, जो भाई के द्वारा हमें बताया गया था कि वो कलवरी पर वेदना पर व्याकुल था, मनुष्य बन के आया, मनुष्य का दास बन गया, उसने मनुष्य की फीलिंग को अपनी फीलिंग समझ लिया। उसके मर्म को आज की तारीख में कौन समझ रहा है? इस ग्रुप में आने वाले लोगों में कौन समझ रहा है? अपने दिलों से बात करने का समय है। मैं इस मर्म को समझती हूँ। जब मैं विश्वास में कमजोर थी, उस कलवरी पर मेरा ध्यान गया था, मैंने उसके दर्द को अपना दर्द समझा था, मगर शिक्षाओं में मैं अछूती थी। उस शिक्षाओं में मुझे किसी ने नहीं बताया। वो दर्द, वो वेदना मैं बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में शारीरिक कष्टों का सामना करते हुए इस मुकाम पर आई हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं आज भी इस भरे संसार में, इस भरे परिवार में, जबकि मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू हूँ, मगर आज भी मैं तन्हा और अकेली पाई जाती हूँ। मगर मेरा पिता मेरे साथ हर वक्त रहता है। हर बातों को मैं धारा की नहीं केवल उसके सम्मुख रखती हूँ। वो मेरी वेदना को समझता है, वो मेरी भूख प्यास को समझता है, वो मेरी बुद्धि को समझता है कि मेरी बुद्धि कैसी है। धन्यवाद देती हूँ भाई के उस वचन के लिए, जो भाई के द्वारा प्रभु ने कहा, और मैंने अपनी इस निर्बल काया में उसे सुना। मैं समझती हूँ इन बातों को प्रभु, मैं जानती हूँ उस मर्म को। मैं निरंतर उस वेदना में गुजरती हूँ और चलती हूँ, ताकि प्रभु मेरे से दूर न चला जाए। हर वक्त कुछ भी काम करती हूँ, कुछ भी गलत करती हूँ, केवल उससे बात करती हूँ, मेरा अच्छा पिता है, मेरा अच्छा सखा है, अच्छा मेरा प्रेमी है। उसका हाथ मुझे ढांढस बनाता है, उसके लोग मुझे सांत्वना देते, वो मेरी बुद्धि को खोलते हैं, जो संसार के ईश्वर ने बंद कर दी थी। अंधकार की शक्तियों से मैं लड़कर इस झुंड में आई हूँ, और मैंने अपने आप में काफी चेंजेस पाया है। मैंने अपने नेचर में काफी चेंजेस पाया है इस ग्रुप में शामिल होने के बाद।
मैं धन्यवाद देती हूँ जिनके परिश्रम से ग्रुप चलता है। मैं उन्हें निरंतर प्रार्थना में आके रखती हूँ कि मैं इस झुंड में शामिल होकर उन शिक्षाओं को सुनती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपकी ऐसी शिक्षाओं के लिए जो हमें बार बार आगाह करता है, हमें बताता है। परमेश्वर पिता जगत की ज्योति था, मगर जगत की ज्योति होने के बाद भी संसार के क्रियाकलापों में संसार के लोगों के पाप को, बोझ को लेकर वो अंधकार ने उन्हें बुरी तरह से जकड़ लिया था। उस कलवरी की वेदना हमें फिर से आग्रह करती है, हमारा ध्यान उस बातों पर आकर्षित करती है। हमें उस मर्म को कभी भी जीवन में नहीं भूलना है। ये मर्म हमें उस कलवरी तक ले जाएगा। कोई भी हमें उस कलवरी पर जाने से रोक नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो परिश्रम किया है, उनका जो प्रेरित हमें वो शिक्षाओं को बताते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। इतनी अद्भुत बातें हैं, अद्भुत भेद है जो भाई हमें बार बार बताते हैं। हमने भी सुना, मगर हमने संसार में सुनकर, अपने शारीरिक रूप में रहकर, अपने नेचर स्वभाव के कारण सामने वाले ने बोला तो हमने उसका दुगना जवाब दिया। तो ये संसारी कष्ट कुछ मायने नहीं रखता। हमें प्रभु के लिए दर्द सहना है, जैसा हमारा खुदा बाप ने सुना, सहा है उन बातों को, निंदकों की निंदा उनकी बॉडी पर आ गई। कितना कष्ट सहा, थूका, कपड़ों को फाड़ा, चिंदे कर दिया, उस भारी सलीब का बोझ उठाया, उन कांटों का ताज उठाया जो हमारी बीमारी की और हमारा ध्यान आकर्षित करता, हमारी सारी बीमारियों को ले लिया। फिर आज उनके बच्चे ऐसे क्यों हैं? कहीं ना कहीं तो हम में कमी है, कहीं ना कहीं तो मुझ में कमी है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपको। आपने एक बार फिर से मेरा ध्यान उन बातों पर आकर्षित किया जिस पर मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया था। बहुत ही हल्के में उस बातों को समझा था। उस स्त्री का जो लहू का बहने वाली थी, हमने समझा कि वो अपने गुनाहों के कारण हो रहा नहीं। आज सारे संसार के गुनाहों को बोझ अपने शरीर में लेकर प्रभु ने उन तकलीफों को सहते हुए, मगर किसी ने भी उसे नहीं समझा। उसके अपनों ने भी उन्हें छोड़ दिया। उस वक्त 11 चेलों में से एक भी उनके पास नहीं था। वो अपनी उन संग में रहते उन शिक्षाओं में नाकाम पाए गए, उस सलीब तक नहीं पहुंचे। कहाँ जा रहे? उस दर्द को हमें महसूस हुआ कि आज वही गुनाहों का दर्द लहू के रूप में हमें बताया गया है भाई के द्वारा। अद्भुत बातों को बताया है। ये किसी स्त्री का नहीं गुनाह है, ये संपूर्ण पुरुष जाति का भी इसमें शामिल है। हम समझते हैं कि केवल स्त्री ही पाप करती है, पुरुष भी करते हैं। सारे मनुष्य जाति का दर्द लेकर प्रभु ने इतनी कष्ट भरी सलीबी मौत को, उस वेदना को सहा, मगर उसकी फीलिंग को समझने वाला उस वक्त भी कोई नहीं था। केवल सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर था। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, जो हम जैसे मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। आज वैसा वाली मिनिस्ट्री कहीं नहीं है। सारे संसार में अंधकार का साम्राज्य है, ऐसी शिक्षाओं का अभाव है। प्रभु कौन बताएगा
कौन बताएगा प्रभु कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, वो अपने गुनाहों को समझे, शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ करके हमें बताते थे। मैं उसमें सहभागी थी, मगर अब मेरा ध्यान हट गया है ऐसी शिक्षाओं से। धन्यवाद देती हूँ मैं हृदय की गहराइयों से पंकज भाई के लिए और आशीष भाई के लिए। ऐसे प्रेरितों का परिश्रम हमारे जीवन में निश्चित ही कार्य करेगा। इतनी तकलीफ होने के बाद मैं इस चीज को मैं बखान कर सकती हूँ आप लोगों के सामने कि मैं 1 हफ्ते तक इस चीजों से दूर थी, तो मेरा शरीर निर्बल और लाचार था। संसार के बीच में, संसार की बातों के बीच में मेरा हृदय बहुत दुखी था कि ऐसी परिस्थिति में आने के बाद भी मेरे प्रभु को कोई याद नहीं करता। कौन बताएगा? अगर हम बताते हैं तो हमारे लिए नुक्ताचीनी की जाती है, हमसे लोग दूर भागते हैं, हमें पागल समझते हैं। वे दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, क्योंकि वो काफी लंबा पीरियड 31.5 वर्ष संसार में रहने के बाद, मनुष्यों के नजदीक रहने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जिसे वो नहीं पहचानता था। और यही वो समय था निर्बलता में, जब वो इतना निर्बल हो गया कि उसके मर्म को, उसके त्याग बलिदान को उस पीढ़ी के लोगों ने नहीं समझा, और ना ही आज के पीढ़ी के लोग उसको समझते हैं, और समझते हुए भी हल्के में उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। नहीं, ये दर्द हमारे अंदर, हमारे जीवन से कभी अलग नहीं होना चाहिए। जब तक मृत्यु हमें अपनी आगोश में ले ले, हमें हर वक्त उस दर्द के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो यीशु के समान है। और जब इस वक्त भैया ने बताया यीशु मसीह इतना लाचार, इतने कमजोर हो गए थे, तो वो घटने वाला सुसमाचार का देश था। धन्यवाद देती हूँ आप सबको, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को, धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद इंदिरा। सचमुच में परमेश्वर ही है जो, भले हम इस संसार में अकेले हैं, परंतु वो प्रभु हमारे साथ पूरे समय रहता है। इस बात की निश्चयता हमारे अंदर बनी रहे कि संसार भले मुझे छोड़ दे, परंतु मेरा प्रभु मुझको न छोड़ेगा और न त्यागेगा। बस उसी धुन में आगे बढ़ते चले जाइए और प्रभु की इच्छा को पूरी करते चले जाइए। और तीतुस का 2 अध्याय और उसके 11 पद से पढ़िए। तीतुस 2 और उसका 11 पद से। जिसको भी मिल गया पढ़ सकते हैं। तीतुस 2 अध्याय और 11 पद से। क्योंकि परमेश्वर का वे अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर
इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस अन्य आशा की अर्थात महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। 14 भी पढ़ लीजिए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण और हमें चेतावनी देता है। काहे की चेतावनी देता है? परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। ये बात परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सब मनुष्य उद्धार पा सकते हैं और उद्धार के लिए ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा था। परंतु क्या कह रहा है? 12 वचन में कह रहा है कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हमें किससे मन फिराना है अपने जीवन में? हमको मन फिराने की जरूरत है अभक्ति से, जो परमेश्वर की भक्ति के विरुद्ध है। उन बातों से हमको आज मन फिराने की जरूरत है। हमको संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराने की जरूरत है। और जब हम अभक्ति से और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करते, इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं, इस युग में हमको क्या करना है? संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। बिताने की बात बोल रहा है, बिताएं। हमको बिताना है इस युग में। इस युग में हमको संयम से, परमेश्वर की भक्ति से और धार्मिकता से हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहो। हमको उस परमेश्वर की महिमा की प्रकट होने की बात जोहते रहना। कबीर भाई म्यूट कर लीजिए, म्यूट मेहरबानी से म्यूट कर लीजिए आप। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। किसने दिया हमारे लिए? अपने आप को किसने दिया? परमेश्वर कुर्बान हुआ। वो पुत्र जो जगत में भेजा गया था, वो अपने आप को हमारे लिए क्या किया है? हमारे लिए दे दिया है उसने। इसलिए दे दिया कि हमें अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके। जब हम अधर्म से छूटेंगे तब हमारे जीवन में क्या होगा? शुद्धता आएगी और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम में सरगर्म। तो प्रभु ने अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान किया है मेरे जीवन को उद्धार देने के लिए। तो मुझको अधर्म से अपने जीवन को अलग करना है, अभक्ति से, सारी अभिलाषाओं से, इन बातों से मुझको अपने जीवन को, मन को फेर कर, मन को फेरना है। इन चीजों से अपने आप को अलग करना है, और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है। जब हम इस प्रकार के जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, तभी हम उसके लिए, जब हम अधर्म से छुड़ाए जाएंगे, तभी हम उसके लिए एक ऐसी जाति बन सकते हैं जो भले भले कामों में सरगर्म है। और प्रभु मसीह हमारे जीवन के लिए एक ऐसा आदर्श है। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे कल भैया बता रहे थे कि जब आप यशायाह 53 को पढ़ेंगे
तब आपको मालूम होगा कि उसने कैसे कैसे उन दुखों को अपने ऊपर ले लिया। देखिए यशायाह 53 को खोलिए। यशायाह 53 को थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। बहुत अद्भुत वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के सारे दुख को यहाँ पर वर्णन किया गया है। यशायाह 53 उसके पहले पद से देखिए। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना हाँ, तो कुछ यहाँ पर तो वचन ऐसे अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी थी। कि हम उसको देखते। ये क्रूसिफिकेशन का वर्णन है यहाँ पर कि जब यीशु मसीह ने क्रूस का जब दुख उठाया तो उसकी दशा कैसी हो गई, किन किन परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ा। उसकी पूरी सुंदरता जो थी वो कैसी हो गई थी, उसका हाँ, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। रूप बिगड़ गया था, सुंदरता बिगाड़ दी गई थी। मतलब हमारे गुनाह, हमारे पाप जो अपने ऊपर उसने लिया, तो वो प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता खत्म हो गई, उसका रूप हमने बिगाड़ दिया। और तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हाँ कल भैया बता रहे थे कि रोग से उसकी जान पहचान थी। और कल भैया बता रहे थे कि जब एक व्यक्ति के जीवन के रोग को जब प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेता था और उस व्यक्ति को उस पाप से, उस रोग से वो मुक्त करता था, तो उस रोग के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर, रोग से उसकी क्या हो गई थी, जान पहचान। थी। और इतनी ऐसी दशा थी कि लोग उससे मुख फेर लेते थे। पूरा यरूशलेम उस समय सिर्फ एक ही बात पे टिका हुआ था कि उसको क्रूस पर चढ़ा दो, उसको मृत्यु दंड दे दो। कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा नहीं था जो ये कहता कि नहीं वो निर्दोष है। सारा यरूशलेम उस समय यीशु मसीह के विरुद्ध खड़ा था। और वो दिखाता है कि सारे संसार की हर जाति जो पाप के वश में है, मनुष्य कैसे परमेश्वर का विरोधी था, और परमेश्वर कैसे वो सारे संसार के पाप को अपने ऊपर ले रहा था, इसलिए कि इस विरोधी मनुष्य के जीवन को फिर से नया जीवन दे सके। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। ना जाना। उसका मूल्य हमने नहीं जाना। हमने उसको क्या, मनुष्य ने उसको तुच्छ जान लिया। मनुष्य उसको क्या सोच रहे थे, मनुष्य का पुत्र है, एक मनुष्य के बराबर उसकी, क्योंकि शरीर में था इसलिए लोग उसको क्या समझ रहे थे, शरीर में समझ रहे थे। वो परमेश्वर था, स्वर्ग से आया था, वो महिमा से भरा हुआ था, वो हमारा रचयिता है। ये मनुष्यों ने क्या किया, उसका तिरस्कार किया, इनकार किया, उसका मूल्य नहीं जाना। ना जाना। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, देखिए चौथे पद में क्या लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां पद। परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखिए यहाँ पर रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यीशु मसीह ये मेरे जीवन की दशा, मनुष्य के जीवन की ये सारी परिस्थितियों को अपने ऊपर ले लिया था। वो मर्म को पहचानना पड़ेगा हमको कि कैसी इन सारी स्थितियों में जाके अपने मुंह को बंद करके उसने क्रूस पर अपनी जान को दिया। यदि उस मुख के बंद होने के पीछे जो मर्म था वो ये था कि मेरा जीवन उद्धार पाले, मेरा जीवन नाश होने से बचा लिया जाए, मैं रोगों से मुक्त हो जाऊं, मैं पापों से छूट जाऊं, मैं दुर्दशा से निकल जाऊं, मैं अपराधों के जीवन से निकल जाऊं। ये मेरा प्रभु चाहता था। वो कैसे उस प्रेम को उस समय वो अपने जीवन में रखा हुआ था कि इतनी तकलीफों के बावजूद वो मनुष्य से प्रेम कर रहा था मेरे प्रिय। तो 6 पद में कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, अपने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब अपना अपना मार्ग लेके चल रहे थे, कोई ईश्वर का खोजी नहीं, एक भी नहीं। वचन कहता है रोमियो में कि सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। और यीशु मसीह ने हमारे अधर्म के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। 7 पद कहता है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। अब जानते हैं कैसे कैसे सताओ यीशु मसीह के ऊपर, इस किले से उस किले, रात भर यीशु मसीह इस जगह से उस जगह ले जाया गया। पिलातुस के पास, पिलातुस के पास से फिर हेरोदेस के पास, फिर हेरोदेस ने उसको फिर वापस कर दिया तो फिर पिलातुस के पास लाया गया, पिलातुस के पास लाया, फिर उसको पिलातुस ने छोड़ना चाहा लेकिन वहां के लोगों ने उसको नहीं छोड़ने दिया। 39 कोड़े उसको लगाए गए। ये सारे दुख का वर्णन है यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है कि सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन का सबसे बड़ा गुण है कि वो सहता रहा, वो चुप रहा। लोग ठट्ठा कर रहे थे, लोग हंसी उड़ा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उस सब के पीछे एक मर्म था कि मैं मुंह बंद कर लूंगा और इन सब अपराधों को मैं अपने ऊपर लेके क्रूस पर उस मृत्यु को सह लूंगा ताकि मैं मेरे इन बनाए हुए मनुष्य को मैं जीवन दान दे सकूं। यही प्रभु यीशु मसीह का मर्म है, उस दुख के सहने का मर्म है मेरे प्रिय। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? किसने ध्यान दिया? आज क्या हम लोग ध्यान दे रहे हैं? आज हमारा ध्यान है? आज हम इतना दुख या इतनी तकलीफ अपने जीवन में सह रहे हैं क्या? हम तो 0% भी थोड़ा सा दुख आता है तो सोचते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा, हमसे सहन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु देखिए कैसे सहता रहा, अत्याचार को सहा उसने, दोष को सहा उसने, है ना। उस समय किसने उस पर ध्यान दिया? ये बात है। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ।
यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, कभी कभी छल की बात नहीं निकली थी। तब 10 पद में कह रहा है तो भी यहोवा ने यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया कि जब वह अपना प्राण करे तब वह अपनी जीत देखने पाएगा। परमेश्वर की यही इच्छा थी कि कुचले, अपने पुत्र को कुचले, ताकि उसका प्राण जब दोष बलि करके चढ़ा दिया जाए तो उससे उसका वंश उत्पन्न हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक अपने आप को शून्य करता रहा, अपने आप को खाली करता रहा, अपने आप को सौंपता चला गया, ताकि उसके द्वारा वंश उत्पन्न। और आज यदि मैं और आप उस उद्धार के जीवन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन उस उद्धार के काम को पूरा करने में यदि मैं और आप जुटे हुए हैं, तो मेरे प्रिय हमारा वंश कहलाते हैं। और यहाँ पर भजन 129 के तीसरे पद में कहता है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। उन्होंने हल चला दिया, कह रहा है। हल चलने से पूरी जमीन के अंदर से पूरी मिट्टी जो रहती है वो बाहर आ जाती है। जो कोड़े लगे यीशु मसीह को, वो पूरे मांस को बाहर खींच के ले आए। 39 कोड़ों की मार को सहा था प्रभु यीशु मसीह ने। उस दर्द को, उस वेदना को, उस मर्म को हम हल्के में ना लें मेरे प्रियो, परंतु हमारा जीवन उस प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पहचान के हम आगे बढ़ते चले जाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह, मत्ती में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रार्थना में गेत्सेमनी के बाग में जब जा करके प्रार्थना करते हैं, और मत्ती और उसका 26 अध्याय और यहाँ 36 पद से आप पढ़ेंगे, 40 पद तक पूरा पढ़ते जाइए तो आपको पता चलेगा कि कैसे यीशु मसीह जब गेत्सेमनी के बाग में पहुंचे और वहां जाकर उन्हें प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचे थे, तब जब्दी, पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ गए और उदास और व्याकुल होने लगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यहाँ पर व्याकुलता आ गई, उदासी आ गई। कल हम लोग जब सुन रहे थे आशीष भाई के मुंह से ये वचन यूहन्ना के जीवन से, तो यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी भाई बता रहे थे कि कैसे वहां गत्सेमनी में प्रभु यीशु मसीह उदास और व्याकुल होने लगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा। चेलों से इस बात को कहे, परंतु चेलों को ये बात समझ में नहीं आई। इन परिस्थितियों में आ चुके थे यीशु मसीह, जब पूरा संसार का पाप उनके जीवन में डाला जा रहा था। अंधकार की भयंकर शक्तियां उनके ऊपर प्रबल हो रही थी। विचारों का द्वंद उनके जीवन में चलते और आगे बढ़ते चला जा रहा था। और तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने जाते हैं, तब कहते हैं 39 पद में, आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। पिता के सामने ये बात बोल दिया यीशु मसीह ने। इतना अंधकार का कब्जा हो गया था कि यीशु मसीह आया ही उस उद्देश्य से था। उसको पिता ने उस मकसद से भेजा था कि बेटा तेरे को वहां जाना पड़ेगा, तेरे को वहां जाके मरना पड़ेगा। जब तक तुम मरेगा नहीं तब तक मैं मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता, तेरे द्वारा ही उद्धार का मार्ग खुलेगा। ये बात यीशु मसीह जानता था, परंतु जब अंधकार उसके जीवन में समा गया, तब यहाँ पर व्याकुल और परेशान होके उसके मुंह से क्या निकला, ये पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु दूसरी तरफ तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं,
परमेश्वर की इच्छा को भी प्रभु यीशु मसीह, ये दोनों द्वंद्व को समझना है यहाँ पर कि दोनों तरफ से, एक तरफ अंधकार का कब्जा है, एक तरफ अंधकार उससे कह रहा है कि पीने का जरूरत नहीं, टल जाए तो अच्छा हो जाएगा, परंतु एक तरफ पिता की इच्छा है, उसको भी प्रभु यीशु मसीह, परंतु यहाँ कहता है जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और हम तब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। कह रहा है यहाँ 41 पद में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। फिर दूसरी बार जाकर उसने प्रार्थना किया, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर उस मर्म के लिए वो आत्मा फिर से प्रबल होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कहता है कि मैं तैयार हूँ, अब ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और तब फिर उसके बाद उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों से पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आप। और उसके बाद फिर यीशु मसीह पकड़वा दिया गया। तो ये कठिन समय यीशु मसीह के जीवन का था, जब उसका पसीना भी लहू के समान टपक रहा था। उस दर्द, उस वेदना, उस व्याकुलता के कारण से पूरे संसार का पाप का बोझ जब उसके सिर पे था। तो आगे भी आप पढ़ेंगे तो आपको उस सारी तकलीफों में कैसे कैसे यीशु मसीह ने किसी के सामने जवाब नहीं दिया, अपने मुंह को बंद रखा और उन सारी तकलीफों को सहकर आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्रूस पर निछावर कर दिया, इसलिए कि हमारा जीवन जो पाप और अधर्म और असत्य और अंधकार में डूबा हुआ था, हम पापियों को वहां से निकाल दे। तो परमेश्वर का वचन अद्भुत है मेरे प्रियो, और हमें उस अधर्म से निकलकर उस संयम और धर्म और पवित्रता की खोज करते हुए उस पवित्र जाति के रूप में, जैसा प्रभु चाहता है कि हम उसके पवित्र जाति के रूप में बन जाएं। तो प्रभु हमें भले भले कामों में प्रतिदिन सरगर्म करते हुए आगे बढ़ाते ले चले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यदि और कोई अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग को अवसर है। निशा बहन, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? निशा बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मुदनी सिस्टर, आंटी नाम लिए क्या? जी आंटी। हाँ, मैं कह रही थी आप अंतिम प्रार्थना करिए, फिर हम मीटिंग समाप्त करें। जी आंटी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति महिमा प्रशंसा के लिए खुदा, सारे हृदय से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु आप है पिता। आपकी दया अनुग्रह ना होते पिता तो आज हम चिंता ना होते पिता। सचमुच पिता, आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु हम जितना भी धन्यवाद करें कम है मेरे राजा। सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी दया अनुग्रह कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और आपके पवित्र 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 वचन को सुनने के लिए प्रभु हम कान को खोलने पाते हैं पिता। हमारे कान खोलने से नहीं पिता, जब तक आप कान न खोले पिता हम सुन नहीं सकते। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारी आंखें खोल दीजिए मेरे राजा, हमारी कान खोल दीजिए पिताजी, कि हम आत्मिक रूप से आपके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। सचमुच पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे कान जो बाहरी है पिता,
अक्सर पिताजी भटक जाते हैं और बाहरी कान की ओर लग जाते हैं। इसलिए आपकी दया अनुग्रह चाहती हूँ पिता कि हमारे जो कान हैं, हमारी जो आंखें हैं पिता, वो आपकी ओर लगी रहे। सचमुच पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ सचमुच पिता। भैया के वचन के लिए जो कल प्रभु भैया ने वचन दिया, हाँ पिताजी, आपने हमसे भी भूला और बातचीत किया कि हम क्या समझते हैं वचन को और वो क्या है। कि हम कई बार बोलते हैं कि नहीं, हमारे पाप अपराध, हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमसे बार बार ये काम करते, हम बार बार अपने कर्मों से प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, ये छली जीव और हमारे विचार प्रभु बार बार आपको क्रूस पर ले जाते हैं पिताजी। दया कर दे मेरे राजा कि संपूर्ण रीति से मन फिराकर यहाँ से लौट करके आने पाए, क्योंकि आपने बार बार कहा अभी अवसर है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। सचमुच पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है पिता। ये हमारा शरीर बार बार हमें प्रभु धोखा देता है। सचमुच पिता अपनी अभिलाषाओं को हम में से होकर पूरा करता है। हाँ पिताजी, हम कई बार सोचते हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भैया ने कल का वचन में जब बताया पिता, तो हमने अपने आप को देखा कि हम तो बार बार वही काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हाँ पिताजी, दया कर पिता कि इस पाप रूपी देह से छूटने पाए। सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी दया अनुग्रह चाहती हूँ पिताजी कि इस पाप रूपी देह से छूटने पाए। तो सर से लेके पांव के तलवे तक पिता परमेश्वर पाप से भरे हुए हैं, अपराध से भरे हुए हैं पिताजी। हमें संपूर्ण रीति से मन फिराकर प्रभु आपकी ओर चलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए मेरे राजा, सहायता कीजिए। सचमुच पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए जो आज हमें अवसर मिला है प्रभु, कि हम अपने मुख से अपने छुपे हुए पाप को बता सके। हाँ प्रभु, हम इस छली जीभ से प्रभु बार बार प्रभु आपको छलते हैं प्रभु। ये जान गए हैं कि ये ऐसा मैं नहीं, परंतु मुझ में जो छिपा हुआ पाप है वो बार बार हमें हावी हो जाता है। हाँ पिताजी, हम उसको बता दे कि मुझ में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है पिताजी। हाँ पिताजी, मुझ में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मैं जो नहीं करना चाहती वही करती हूँ, और जो करना चाहती हूँ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं नहीं, परंतु जो मुझ में छिपा हुआ पाप बैठा है द्वार पे, वो बार बार मुझे कराता है। सहायता कर मेरे राजा कि इस पाप रूपी जो भी हमारे शरीर में छिपा हुआ पाप है पिता, अपने मुख से अंगीकार करके हम उसे प्रभु आपके सामने रख सके। हाँ पिताजी, इस पाप रूपी देह से छूटना चाहती हूँ मेरे राजा। बार बार पिता परमेश्वर, आपकी दया अनुग्रह की भीख मांगती हूँ पिताजी। सहायता कीजिए प्रभु, आप तो दान में देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिताजी, सहायता कीजिए। हमसे कुछ नहीं हो सकता प्रभु, हम जान गए हैं, हमें कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं है पिता, हमसे हो ही नहीं सकता। करने वाले आप है प्रभु, इसी आशा के साथ जी रहे हैं प्रभु। कार्य आपने प्रारंभ किया है और अंत तक लेकर आप ही जाएंगे। हाँ मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, आप ही की दया चाहते हैं पिता। हाँ पिताजी, जितनों ने वचन सुना है प्रभु, उनके भी आंखों को खोल दे प्रभु, कान को खोल देना मेरे राजा, की वे भी अपने जीवन से मनन करके निरंतर निरंतर मन फिराने वाले हो जाए। केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बन जाए। हाँ परमेश्वर, आपने तो मुझे नियम और विधि को ही बताने के लिए लेकर आया मेरे राजा। आज वो नियम विधि मुझे पता चल गया प्रभु, लेकिन चल नहीं पा रही हूँ। सहायता कीजिएगा मेरे राजा कि मैं इस नियम और विधि को जानकर प्रभु उस पर चलने पाऊं। हाँ पिता, हाँ पिता, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन जानती हूँ पिता मेरी कोशिश कोई काम की नहीं है, सब व्यर्थ है, क्योंकि सारा काम प्रभु आप करेंगे। जब तक पिता उससे पास ना बुलाए, कोई उसके पास नहीं आ सकता। हाँ मेरे राजा, इसी आशा और विश्वास के साथ प्रभु आपकी ओर बढ़ना चाहती हूँ पिता। हर पल हर कार्य में यही सोचती हूँ जब भी करती पिता, कि मेरे प्रभु को मैं ठेस ना पहुंचाऊं, लेकिन मुझसे हो जाता है मेरे राजा। हर पल प्रभु मैं स्मरण में इस बात को लेके चलना चाहती हूँ। हाँ कई बार भूल जाती मेरे राजा, लेकिन आप है जी मुझे स्मरण कराने वाले परमेश्वर। हाँ पिताजी, धन्यवाद देती हूँ जितने बहनों ने गवाही दी है पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और भी आप उन्हें आशीषित कीजिए मेरे राजा।
उन्हें बल और सामर्थ देने वाले परमेश्वर आप हैं। आप ही हम में से हर एक को आगे लेकर चलने वाले परमेश्वर आप हैं। हाँ पिताजी, आपके अगले वचन की सुनने के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु सहायता करना कि हम प्रभु आपके वचन को सुन के छाती पीटने वाले बन जाए। हाँ प्रभु, अपने हर एक पाप गुनाहों को छाती पीट कर हम वहां तक आने पाएंगे। पिताजी सहायता कीजिएगा मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे उद्धार करता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। हाँ पिताजी, मुझ में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती पिता। हाँ पिता, इस देश में क्या चढ़ाने पाऊंगी पिता, अपने आप को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंप देती। यहाँ उपस्थित हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती। आप हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए और अगले आगमन तक प्रभु सहायता कीजिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु आप बढ़े और हम घटे। आमीन 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 आमीन। आमीन। सुन ले। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सभी को प्रेम का प्रभु में नमस्कार। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य के नाम में जय मसीह की। सब एक ही है। जय मसीह की भाई। सबको जय मसीह की। फिर कल मिलेंगे जी 7:30 बजे। कल भैया बोले थे आपके लिए तो शायद आएंगे, आशीष भैया कल आएंगे ना? बोले तो है, अब देखते हैं, कल बोलना पड़ेगा। जी हाँ जय हाँ, मसीह। भैया आने से थोड़ा सा हम लोग और सीखते हैं ना। बहुत बल मिलता है। ठीक है, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। गुड नाइट।